बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेक हबी के चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और आपने इससे पहली जो वीडियोस मैंने अपलोड की थी सोशल स्टडी की, जनरल साइंस की, इस्लामियात की, वो आपने देख ली होंगी। टेस्ट की तैयारी अच्छी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी पुश कर दें ताकि मुफीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। आज की जो वीडियो है इसके अंदर साइंस के ही MCQs हैं, मैट्रिक लेवल तक भी आप इनको कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये हैं प्राइमरी की बुक से लिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो और इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं। साउंड इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड या आवाज़ हमेशा पैदा होती है वाइब्रेटिंग बॉडीज़ के अंदर, यानी कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी अगर वाइब्रेट कर रही हो, वाइब्रेशन में हो, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर साउंड पैदा होती है, साउंड प्रोड्यूस होती हैं। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड लिक्विड्स एंड गैस। साउंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है, ट्रेवल कर सकती है, सॉलिड के अंदर भी, लिक्विड के अंदर भी और गैसेस के अंदर, यानी ठोस, माया और गैस के अंदर भी ये ट्रेवल कर सकती है। अ साउंड हैविंग प्लेजेंट इफेक्ट ऑन अस इज़ कॉल्ड अ प्लेजेंट और म्यूजिकल साउंड। वो आवाज़ जो प्लेजेंट इफेक्ट, अच्छे असरात उससे हम महसूस करें तो उसको हम प्लेजेंट साउंड भी कह सकते हैं या म्यूज़िकल साउंड भी कह सकते हैं। अ साउंड हैविंग अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन और एयर इज़ कॉल्ड नॉइज़। ऐसी आवाज़ जो नागवार गुजरे, हमारे कानों पर नागवार गुजरे, हम उसको शोर कहते हैं, नॉइज़। लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड ऑल अराउंड अस आर कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन। शोर की आलूदगी हम उसको कहते हैं। अगर ऊंची आवाज़ या नाखुशगवार आवाज़ें हमें इर्द गिर्द से सुनने को मिले तो उसको हम शोर कहते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन या शोर की आलूदगी उसको कहते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन काजेज डैमेज टू आवर ईयर्स एंड ब्रेन। शोर की जो आलूदगी होती है उसकी वजह से डैमेज हो सकते हैं कान और दिमाग। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम का जो है ना वो ज़रूरी है, वैक्यूम में ये ट्रैवल नहीं कर सकती। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। एक मीडियम इसके लिए होना ज़रूरी है, वास्ता होना ज़रूरी है। स्नेक्स डोंट हैव ईयर्स। सांप के आँख नहीं, सांप के कान नहीं होते। दे फील द वाइब्रेशन बाय देयर टंग एंड डिटेक्ट देयर फूड एंड एनिमी। अब सांप के जो है वो कान नहीं होते तो वो किस तरह सुनता है और अपनी खुराक को जो डिटेक्ट करता है अपनी ज़ुबान के साथ। द प्लेजेंट इफेक्ट ऑफ साउंड इज़ म्यूज़िक। ये अभी ऊपर हमने पढ़ लिया, अभी ये MCQs टाइप आ गया है। नॉइजी इन्वायरमेंट इज़ ड्यू टू अनप्लेजेंट साउंड। नॉइजी इन्वायरमेंट जो शोर वगैरह होता है वो अनप्लेजेंट साउंड की वजह से होता है, नाखुशगवार आवाज़ों की वजह से होता है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। लिक्विड के अंदर, सॉलिड के अंदर और गैसेस के अंदर कर सकती है। साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड वेव को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? बाय वाइब्रेटिंग मोशन के ज़रिए। लाउडनेस ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली विद वाइब्रेटिंग बॉडीज एम्पलीट्यूड। अब लाउडनेस साउंड की जो है वो वेरीज डायरेक्टली विद वाइब्रेटिंग बॉडी एम्पलीट्यूड। जितना बॉडी का एम्पलीट्यूड होगा उस हिसाब से जो है उसकी लाउडनेस होगी। अब लाउडनेस आपको पता है ये एम्पलीट्यूड का दो क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, या मैक्सिमम डिस्टेंस भी आप कह सकते हैं। सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड के अंदर सेंसेशन हो जाती है आवाज़ की हमारे दिमाग के अंदर। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर इज कॉल्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की या शिद्दत की डेफिनेशन है कि साउंड इंटेंसिटी क्या होती है। साउंड पासेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। वेव की शक्ल में, वो ऐसे ना, जैसे ऐसे, ये वेव की
फॉर्म है जी, ठीक है। इस तरह वेव जो है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी, बड़े ये इंपॉर्टेंट है, आपने इनको लाजमी देखना है। कंडक्टर्स आर मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास। कंडक्टर वो मटेरियल जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, वो कंडक्टर, ठीक है। जैसा कि आयरन है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, कापर है, वगैरह वगैरह। इंसुलेटर डू नॉट लेट इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। कंडक्टर जो होते हैं उनसे तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, लेकिन इंसुलेटर से बिजली जो है वो पास नहीं हो सकती। जैसा कि रबर होगी, प्लास्टिक हो गई, वुड हो गई, गिलास वगैरह, शीशा हो गया। अ पाथवे ऑफ करंट इज कॉल्ड सर्किट। एक पाथवे जिसमें से बिजली करंट गुजर सकता है, उसको हम सर्किट कहते हैं। व्हेन द वायर इज कनेक्टेड एंड द बल्ब इज लाइट, दिस इज कॉल्ड क्लोज सर्किट। बिल्कुल जी, जब हम ये आम ज़िंदगी में हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जो है वो रोशन हो जाता है, लेकिन एक्चुअली होता ये है कि हम इसको कहते हैं कि सर्किट क्लोज होना। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसको, इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज में हम कहेंगे कि सर्किट जब क्लोज होगा तो तब लाइट जो है वो ऑन होगी। और इसी तरह नेक्स्ट में हमारे पास है व्हेन द वायर इज़ डिसकनेक्टेड एंड द बल्ब इज़ ऑफ, दिस इज़ कॉल्ड एन ओपन सर्किट। जब लाइट बंद हो जाती है, बल्ब बंद हो जाता है, तो तब हम उसको ओपन सर्किट कहेंगे इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज में। द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टू अट्रैक्ट मैग्नेट थिंग इज़ कॉल्ड मैग्नेटिज्म। एक खसूसियत है मैग्नेट की, वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको मैग्नेटिज्म कहते हैं। द थिंग विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल। वो मैग्नेटिक मटीरियल उनको कहते हैं जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। द थिंग विच अ मैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट इज कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। वो चीज़ें जिनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता, उनको नॉन मैग्नेटिक मटीरियल कहते हैं। द लाइक पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। हमें पता है कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, ठीक है। तो वो लाइक पोल जो सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट आर यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड्स। हैवी लोड को उसके लिए लिफ्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आर यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशन लाइक टीवी, रेडियो एंड फैन एक्सेट्रा। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है ये यूज़ होते हैं टीवी में, रेडियो में, पंखे वगैरह में। वी नीड इलेक्ट्रिसिटी टू रन एन इलेक्ट्रिसिटी फैन। ज़ाहिर है पंखा चलाने के लिए हमें बिजली की ज़रूरत होती है। प्लास्टिक एंड रबर्स कैन नॉट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी टू पास बिकॉज दे आर इंसुलेटर। बिल्कुल जी, ये इंसुलेटर हैं, प्लास्टिक हो गई, रबर हो गई, इनमें से बिजली नहीं गुजर सकती। नॉर्थ पोल को जो है ना वो रिपेल करेगा, नॉर्थ पोल रिपेल्स नॉर्थ पोल। द पाथ थ्रू विच अ करंट फ्लो इज कॉल्ड अ सर्किट। ये हमने ऊपर पढ़ लिया, फिर अभी MCQs टाइप में आ गया। द थिंग विच इज़ अट्रैक्टेड बाई अ मैग्नेट इज मैग्नेटिक। ये जिसको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसको हम मैग्नेटिक कहेंगे, जिसको अट्रैक्ट नहीं करेगा उसको नॉन मैग्नेटिक कहेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जितनी स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहेंगे उसको। वीक फोर्स इज नेचर ऑफ इन नेचर इज ग्रेविटेशनल फोर्स को जो हम वो वीकेस्ट फोर्स कह सकते हैं। अ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड मूविंग चार्जेस। मूविंग चार्जेस के अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। द यूज़ ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज़ नॉट मेड इन ट्रांसफार्मर्स। ट्रांसफार्मर्स के अंदर जो है ना परमानेंट मैग्नेट को यूज़ नहीं करते। इन द लेफ्ट हैंड रूल फोर फिंगर ऑलवेज रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। लेफ्ट हैंड रूल में मैग्नेटिक फील्ड के लिए 4 फिंगर जो है वो उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।